हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपनी कहानियों की इस दुनिया कहानी 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से आप सबके सुखी और समृद्ध होने की मंगल कामना करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी व्यूअर्स ही मेरी ताकत है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कुसुम की शादी को आज 5 साल हो गए थे। ससुराल में सभी कुसुम को पसंद करते थे और कुसुम के पति भी कुसुम से बहुत प्यार करते थे। बस कुसुम का इकलौता देवर, जिसकी उम्र कोई 22 वर्ष की थी, उससे न बात करता था न बोलता था। दरअसल बात कुछ यूं हुई थी कि शादी की पहली होली में जब रंग खेला जा रहा था तो सागर अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आंगन में बैठा गुजिया खा रहा था, क्योंकि सागर को वैसे भी होली में रंग खेलना ज़्यादा पसंद नहीं था। परंतु इस बात से अनजान नई नवेली कुसुम ने देवर को रंगने का प्लान बनाया और छत के ऊपर से सीधा सागर पर निशाना बांधकर बाल्टी भर रंग उस पर गिरा दिया। रंग गिरते ही सागर और उसकी गुजिया सब पानी पानी हो गए। यह सब दृश्य देख सागर के दोस्त उस पर ठहाके लगाकर हंसने लगे और कहने लगे, सागर, तेरी भाभी ने तो तुझे भीगा बिल्ला बना दिया। कुसुम ने रंग पता नहीं किस कलर का डाला था, पर सागर पर गिरते ही उसके क्रोध की अग्नि में सब कुछ लाल ही लाल दिख रहा था। और बस वह दिन था और आज का दिन है। सागर ने भाभी जी से बात ना करने की अखंड प्रतिज्ञा ले ली। कुसुम को जब सारी बात पता चली तो उसने प्यारे से देवर को खूब समझाने की कोशिश की कि भाई, हम तो नए नए आपके परिवार में आए थे, तो हमें पता नहीं था कि हमारे देवर रंगों से लड़कियों की तरह शर्माते हैं। अब हमें माफ़ भी कर दो। पर सागर अपनी बात ना करने की प्रतिज्ञा से तनिक भी टस से मस ना हुआ। खैर, वक्त बीता और होली के एक दिन पहले कुसुम की एक सहेली कंचन अपने पिता के साथ उससे मिलने घर पर आई, तो कंचन को देखते ही सागर के माथे पर बल पड़ गए और उसके कान के पीछे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। कुसुम ने कंचन को अपनी सास से मिलवाया और नाश्ता पानी करवाया। सासू माँ से कंचन और सागर के रिश्ते की बात छेड़ी तो सासू माँ ने कहा कि बेटा, लड़की सागर को पसंद करनी है, मुझे नहीं। तो सागर को बुलाया गया। कुसुम ने सागर से पूछा, देवर जी, आज तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और कहो कि मेरी सहेली कंचन आपको पसंद है या नहीं। सागर ने तपाक से कहा, पसंद है जी, हाँ पसंद है। और कुसुम की सासू माँ बड़ी हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी कि यह आज क्या हुआ। सागर अपनी भाभी से बोल पड़ा है। खैर, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आए और उनकी शादी की तारीख कुछ महीनों के बाद तय कर दी गई और अगला दिन होली का था। अभी सुबह हुई ही थी तो कुसुम आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी ऊपर से किसी ने बाल्टी भर रंग उस पर डाल दिया। कुसुम ने ऊपर देखा तो उसका देवर सागर ऊपर खाली बाल्टी हाथों में लिए हंस रहा था और दौड़ते दौड़ते नीचे आया और पहले भाभी के पैरों में प्रणाम कर और फिर माथे पर थोड़ा सा रंग लगाकर अपनी हैरानी छुपाते हुए पूछा कि भाभी, आपको कैसे पता चला कि मैं कंचन से प्यार करता हूँ। कुसुम ने थोड़ा इठलाते हुए, थोड़ा मटकते हुए कहा, देवर जी, हमें सब पता है। उस दिन जब मैं आपके कमरे के बाहर
झाड़ू लगा रही थी तो मैंने सुना कि आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद पता चला कि आप कंचन से कितना प्यार करते हैं, परंतु साथ ही में घर में बताने से डरते हैं। तो मैंने आपके दोस्त से कंचन के बारे में पूछा और उसके घर जाकर उसके माता पिता से आपकी बात की कि हमारा सागर तो हीरा है हीरा, और उनको यहाँ बुलाया और आपसे मिलवाया। तो बताओ देवर जी, अब आपकी अखंड प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो सागर ने अपने कान पकड़कर कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो। कुसुम ने सागर के सर पर एक रंग वाला गुब्बारा फोड़ते हुए कहा, जा बच्चा, माफ़ कर दिया, और दोनों हंसने लगे। कहानी का भावार्थ, दोस्तों, कई बार जीवन में हम अच्छे लोगों को भी बुरा मान लेते हैं, जिसका पता हमें बाद में चलता है कि गलत वह नहीं, गलत तो हम थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।